दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 10 नियोजित विकास की राजनीति अध्याय के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आप दूसरे से क्या सेकंड बुक माने ओके सेकंड बुक में, तो आपका सेकंड बुक में अध्याय 3 माना जाएगा नियोजित विकास की राजनीति, क्योंकि आपकी फर्स्ट बुक है उसमें आपके अध्याय 7 वैश्वीकरण तक है, फिर आपकी क्या सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड बुक में माने तो आपका अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, क्रम से दोस्तों हम माने तो आपका अध्याय 10 इस पार्ट से माना जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इससे पहले जो आपके अध्याय हैं उनका क्रम से दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण क्या वस्तुनिष्ठ देखना चाहते हैं, तो आप दोस्तों 12th पॉलिटिकल साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है योजना आयोग का गठन कब किया था, तो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की हुई थी की गई थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 2015 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो पंचवर्षीय योजना तैयार करना, ये क्या है नीति आयोग का कार्य नहीं है, बाकी अन्य वाले सभी क्या है नीति आयोग के कार्य हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई थी, तो 1952 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो देखिए हमने क्या पढ़ा नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपके हो जाएगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि क्या है प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं, तो भारत में अगर हरित क्रांति के जन्मदाता है हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉन। ओके, एमएस स्वामीनाथन भी कहा रहते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं तो आपका ये रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में कौन से राज्य हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है लाभान्वित हुए हैं। नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? ओके, ये कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ओके, मतलब ये वाक्य सही नहीं है, बाकी आपके सभी सत्य हैं। ओके, बॉम्बे प्लान क्या होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न अभी इसके चैप्टर के हम देखेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया था बॉम्बे प्लान के बारे में। ओके, इस चैप्टर से आपके क्या क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं केवल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको सभी सिलेक्टेड बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है? तो उदारीकरण का विचार शामिल नहीं है, बाकी नियोजन, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता, ये सभी विचार थे। ओके, नेक्स्ट सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ हुई थी, तो 1952 में। भारत में शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई गई उनमें से कौन सा विचार शामिल नहीं, वही उदारीकरण हो जाएगा। द्वितीय का पंचवर्षीय योजना के योजनाकार है, तो इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारत में अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना डेडेस को हुई थी, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई थी। नवगठित नीति आयोग के अध्यक्ष डेडेस होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। ओके, हरित क्रांति के फलस्वरूप डेडेस उत्पादन में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई, तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन डेडेस में किया गया, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1944 में प्रमुख 8 उद्योगपतियों में एक सूत्र बहु योजना डेडेस प्रस्तुत की थी, तो बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट है डेडेस प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है, तो आर्थिक नियोजन। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना सन डेडेस में की गई थी, तो 1953 में की गई थी। 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर डेडेस बना था। क्या बना था? योजना आयोग बना था। भारत में योजना आयोग की स्थापना डेडेस को हुई, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। 12वीं योजना में 2012 से 2020 के दशक को डेडेस के रूप में घोषित किया गया, नवाचार दशक के रूप में घोषित किया गया। 1965-66 में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान इत्यादि में भयंकर पड़ा, तो क्या पड़ा था? सूखा पड़ा था। ओके, अमेरिका ने PL 480 कार्यक्रम के अंतर्गत डेडेस में भारत की सहायता की थी, तो राइट आंसर हो दोस्तों आपके खाद्यान्न क्षेत्र में सहायता की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो हो जाएगा सुमन के वेरी हैं वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। के सिद्धांत
ने राष्ट्रीय विकास परिषद का सर्वोत्तम डैश की संज्ञा दी थी? तो मंत्री परिषद की। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है योजना आयोग द्वारा अभी तक डैश पंचवर्षीय योजना तथा डैश वार्षिक योजना बनाई जा चुकी हैं। तो 12 पंचवर्षीय योजना और 7 वार्षिक योजना बनाई जा चुकी हैं। कंप्लीट हो जाता है। आप देख लिया हम सत्य इस चैप्टर के। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि पीसी महालनोबिस ने क्या है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की थी। मतलब इसमें सहायता की थी, प्रथम में नहीं। भारत की प्रथम महिला वित्त सचिव सुषमा नाथ है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है, बिल्कुल सत्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिक कृषि क्षेत्र को दी गई थी सर्वोच्चता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसे दी थी? कृषि क्षेत्र को दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग का विकास पर जोर दिया गया, बिल्कुल सत्य है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या कृषि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था, कृषि वाले क्षेत्र को महत्व दिया गया था, जबकि दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास में महत्व दिया गया था। नेक्स्ट, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2012 को समाप्त हुई थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सिंचाई और जल संसाधनों पर विशेष जोर दिया गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पॉलिटिकल साइंस के आपके ऑल चैप्टर नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, विशेषकर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए, तो हम सारी क्लासेस के पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आएगा, साथ ही आपको कई प्रकार के मॉडल पेपर दिए जाएंगे, ओके, बोर्ड एग्जाम के पूरे पैटर्न पर आधारित, जिन्हें आप तैयार कर ले 4 से 5 सेट रहेंगे, तैयार कर लेते तो भी आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर आपके रहने वाले हैं। ओके, तो कोर्स को तो दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेसी कार्ल ने योजना आयोग के सदस्य के रूप में योजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं की थी, आपका असत्य हो जाएगा कि की थी। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, तो ये भी आपका सत्य है। सही जोड़ियां देख लेते हैं किस प्रकार से हमारी सही जोड़ी रहने वाली है, इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला हमारा पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र, तो हो जाएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा दोस्तों हमारा 1951 से 1956 तक। के एन राज हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के ये विशेषज्ञ थे। ओके, नेक्स्ट है नव लोकतांत्रिक पहल, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या है आपका 1987 से 1991। योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति 1 जनवरी 2015। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से सही जोड़ी दी, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन, ये दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर वाईपी रेड्डी। 1951 से 1956 हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 2012 से 2017, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना। गार्ड गिल फॉर्मूला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4थी एवं 5वीं योजना। मुखर्जी फॉर्मूला, ये हो जाएगा 8वीं योजना। हरित क्रांति हो जाएगा दोस्तों नवीन कृषि नीति अपनाने के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि। श्वेत क्रांति क्या है हमारा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट साइज जोड़ी हमारी चरण सिंह हो जाएगा हमारा किसान है। पीसी महालनोबिस हो जाएगा दोस्तों हमारा आपका औद्योगिकरण। बिहार का अकाल, तो बिहार का अकाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जोनिंग। वर्गीस कुरियन है आपका सहकारी डेयरी। आगे दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई थी? एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, 1951 में लागू की गई थी। पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप कौन देता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 18% की बढ़ोतरी हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त घोषित कर दिया गया था? तो 5वीं योजना को। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये क्या है के जनक माने जाते हैं। योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजना बनाई गई थी? तो 12 पंचवर्षीय योजना और 7 वार्षिक योजनाएं थी। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोत्तम मंत्रिमंडल की संज्ञा किसने दी थी? तो के आपका हो जाए 57 ने। नेक्स्ट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम लिखिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों आपका एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? जेसी आपका कुमार पा थे। नेक्स्ट दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। ओके, ये दोस्तों आपका है एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया था, लेकिन क्या विकल्प में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव थे मैंने आपको क्या कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम क्या है चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेंगे। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, पूरे पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 9039534079 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।